इनकलाब जिंदाबाद। और आज मैं अपने देश के पेरेंट्स और स्टूडेंट, जो हमारे देश का आने वाले कल का भविष्य है, मैं अपने देश की 140 करोड़ जनता को कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, कुछ जागरूकता करना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से हमारे देश के अंदर शिक्षा को लेकर के काला बाजारी होती है। तो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए ये किताबें हैं, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक्स हैं, ये देखिए आप। ये बुक्स मैंने आप सभी को इसलिए दिखाई हैं क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल वालों ने शिक्षा को आज की डेट में बिजनेस बना लिया है। शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल में केजी क्लास में जाता है, तो वहाँ से उनका एक भविष्य शुरू होता है। अच्छाई बुराई को समझने का ज्ञान शुरू होता है, दुनिया को समझने का ज्ञान शुरू होता है। और आज जिस स्कूल को हम शिक्षा का केंद्र कहते थे, शिक्षा का मंदिर कहते थे, शिक्षा का मदरसा कहते थे, आज हमारे उसी शिक्षा के मदरसों में, शिक्षा के मंदिर में, स्कूलों में आज बिजनेस किया जा रहा है। बिजनेस, शिक्षा के नाम पे आज बिजनेस किया जा रहा है। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक्स है, ये जब न्यू बुक्स थी तो पेरेंट्स ने ये बुक्स अपने बच्चों के लिए, आपको दिख रहा होगा, इस पे रेट लिखा है 595 रुपये। और ये 12th क्लास की बुक्स है। इसी तरीके से सारी बुक्स बच्चों ने, कोई 300 रुपये की, कोई 250 रुपये की, कोई 500 रुपये की, कोई 400 रुपये की, इस तरीके से अगर आप मान के चलिए तो 6 से 7 हज़ार का कोर्स बच्चों का बनता है। और आज प्राइवेट स्कूल वालों ने क्या सिस्टम कर रखा है कि हर साल किताबें बदलते हैं, नए नए प्रशासन की किताबें लाते, नई नई कहानियों की किताबें बनाते हैं, छपवाते हैं। तो उसमें हमारे देश का घाटा जाता है। उसमें हमारे देश में जो भी चीज़, जो भी पदार्थ हमारे देश की किताबों में बनाने के लिए यूज़ होता है, उसमें महंगाई होती है। तो ये बुक्स 595 रुपये की है, 12th क्लास की। अब इसमें 595 रुपये की बुक्स, एक बुक्स 595 रुपये की, तो हमारे देश के अंदर हर पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को 595 रुपये की बुक्स ख़रीद कर दे सकें। उसके लिए अगर ये हमारे देश के अंदर सिस्टम लागू हो जाए कि एक बार जो किताब छपेगी, वो किताब कम से कम 5 साल तक उस स्कूल के अंदर वही किताबें पढ़ाई जाएँ। उसमें होगा क्या, तीसरी क्लास का बच्चा जब चौथी क्लास में आएगा तो चौथी क्लास के बच्चे का जो कोर्स होगा, वो स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो चौथी क्लास के अपने स्कूल वाले बच्चों का कोर्स ले सकते हैं। 4th क्लास के बच्चे 5 क्लास में, 4th क्लास के बच्चे जब 5 क्लास में जाएंगे तो 5 वाले बच्चे 6 क्लास की किताबें ले सकते हैं, 4th वाले बच्चे 5 क्लास की किताबें ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर ये जो किताबें छपती हैं इसमें भी खर्चा कम आएगा और हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं उन पे भी बर्डन कम हो जाएगा, उनके ज़्यादा मतलब पैसा खर्च नहीं होंगे। और आज हमारे देश के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है, 2025 में दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई है। और जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब जब सीएम थे, तो हमने दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों को फ़ीस बढ़ने नहीं दी।
उनसे उस चीज़ का जवाब मांगा कि आप किस कारण आप स्कूल की फ़ीस बढ़ा रहे हैं, उसका आपको रिकॉर्ड देना होगा। तो स्कूल वालों को काफ़ी अच्छा पैसा बचता था, तो उनके पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कुछ दिखा सकते थे, तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल वालों ने फ़ीस नहीं बढ़ाई। तो आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आते ही स्कूलों ने 80-80%, 60-60%, 33%, 20-20% फ़ीस बढ़ा दी। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि आज स्कूल वाले ड्रेस स्कूल में देते हैं, कॉपी किताबें स्कूल में देते हैं, जूते स्कूल में देते हैं, मोजे स्कूल में देते हैं, बेल्ट स्कूल में देते हैं। अरे भाई, आपने स्कूल खोला है या मार्केट की दुकानें, मार्केट बनाने के लिए दुकानें खोली है स्कूलों के अंदर? जब आपको अगर पैसा ही कमाने का इतना शौक है तो आप स्कूल, शिक्षा जैसी चीज़ों में क्यों व्यापार खोज रहे हो? शिक्षा तो, स्कूल तो शिक्षा देने का स्थान है, केंद्र है। वहाँ पे सिर्फ बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचा जाए, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचा जाए कि स्कूल का कौन सी क्लास के बच्चे कमज़ोर हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए कि वो और बच्चों के मुकाबले आगे बढ़ें। पर नहीं, यहाँ तो ये देखा जाता कि स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो तो स्कूल पेरेंट्स से पैसे मांगे जाते हैं, बच्चों से पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतने पैसे दे दो, आप इतने पैसे दे दो। और जब एक बार स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बिल्डिंग एक ही बार तो बनती है। अगर हमारे देश के अंदर कहीं कोई स्कूल खुलता है तो वो बिल्डिंग एक ही बार तो बनती है। बच्चा एडमिशन कराता है तो बिल्डिंग फ़ीस आपने ले ली, फिर उसके बाद आप बच्चा जैसी क्लास में, दूसरी क्लास में आता है, फिर दोबारा उसका एडमिशन होता है, फिर दोबारा उसकी बिल्डिंग फ़ीस होती है। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हो इस देश के अंदर? इस देश के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या सिर्फ उनको अनपढ़ रहना चाहते हो? क्योंकि आप जब इस तरीके से पेरेंट्स की जेबों पर लोड डालोगे, उनकी जेबें काटोगे, तो आज की डेट में रोज़गार है ही नहीं। तो वो लोग इतनी फ़ीस, इतना कहाँ से आप लोगों को पैसा ला के दें? जो आप बिल्कुल स्कूल के जो लोग हैं, प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं, वो बिल्कुल पेरेंट्सों पे टारगेट करो बैठे हैं, निशाना बनाओ बैठे, जैसे कि उनके घर पे पेड़ लगाए नोटों का और वो बस तोड़ तोड़ के स्कूल वालों को दिए जाएंगे। तो मैं अपने देश की सरकार से, बीजेपी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि ये शिक्षा को लेकर के जो काला बाजारी हो रही है, ये जो मनमानी हो रही है, इस पर लगाम कसनी चाहिए और हमारे देश के स्कूलों का सिस्टम सही होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है फ़ीस बढ़ाने की तो आप बढ़ाइए, उसके लिए रिकॉर्ड दिखाइए, पर इतनी भी मत बढ़ाइए कि जिससे कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सके। हमारी दिल्ली के अंदर जब सरकार थी तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे प्राइवेट से स्कूलों से नाम कटवा कटवा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे थे। इसीलिए कटवा रहे थे क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने फिनलैंड प्रिंसिपलों को, स्कूल के टीचरों को फिनलैंड भेजा, सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए। किस लिए भेजा था? इसलिए कि वो टीचर्स बाहर विदेश जाएं, वहाँ की पढ़ाई को देख के आएँ, सीख के आएँ और फिर दिल्ली के अंदर आकर के इन बच्चों को वैसी ही शिक्षा दें। स्कूल का स्ट्रक्चर कितना आलीशान कर दिया था, स्कूल का सिस्टम ही बदल दिया था। पर आज बीजेपी सरकार आते ही हमारे स्कूल के अंदर, दिल्ली के स्कूलों के अंदर फिर वही धांधलेबाजी शुरू हो गई है। वही टीचर जो पहले मनमानी करते थे, अब वही धीरे धीरे वही चीज़ें शुरू होती जा रही हैं। तो मैं अपने देश के 140 करोड़ देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाइयों, आप लोग जागिए, जागिए, जागिए। अगर अब नहीं जागे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं जाग सकते आप। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस देश का भविष्य ये बच्चे ही हैं। अगर ये बच्चे अगर हमारे देश के नहीं पढ़े तो हमारा देश जैसे पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, वैसे ही अंग्रेज़ों का गुलाम बन के रह जाएगा। तो मेरा अपने देश के सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, इस चीज़ के लिए ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और इन चीज़ों को जागरूकता रखें। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।